यही मामला है जैसे आज़ाद साहब कह रहे हैं कि अब शहबाज शरीफ साहब और उनका जो एक मिनिस्टर है वो दोनों इतने ताकतवर हैं कि मामला हल नहीं हो रहा है। वैसे बहुत से लोगों को प्राइम मिनिस्टर पे गुस्सा होगा, लेकिन मुझे बड़ा उन पे तरस आ रहा है। अच्छा, आरफा देखें वो आए हैं, किसको गुस्सा कुछ लोगों को होगा, कुछ लोगों को होगा, जिस तरह एजाज को भी थोड़ा बहुत है कि शायद, लेकिन मेरा ख्याल में इस वक्त उन पर मुझे तरस आ रहा है। देखिए पहले आए तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को ICC का सरबराह लगाया, उसके बाद अपने आप को सैक करके वजीर खजाना को लगाना पड़ गया। इरसा का चेयरमैन आपको सैक खुद किया नहीं, क्योंकि जो आजाद साहब ने बात की अगर मैं उस पर यकीन करूं तो फिर तो उन्होंने अपने आप को सैक नहीं किया। नहीं, अब नोटिफिकेशन तो उनके हुक्म से वापस हुआ है ना, तो मैं तो ये कहूंगा ना, इरसा के चेयरमैन उन्होंने लगाया, वहां से आवाज उठी सिंध से, तो फौरन नोटिफिकेशन को 24 घंटे से पहले उनको वापस लेना पड़ गया। अब यहाँ पे भी यही मामला है। सर बीच में HSN की भी कहानी है, एक बीच में HSN की भी कहानी भी है। जी आजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आजाद साहब, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं। मैंने कहा हमारे भाई इफ्तिखार भाई ये समझ रहे हैं कि आवाज सिंध से आई है। मेरी इतला है कि आवाज सिंध से नहीं आई, वो जो इरसा के चेयरमैन सिंध की आवाज से नहीं बदले। नहीं वो नहीं, सिंध से एतराज आया था अपरेंटली, लेकिन बहरहाल जहां से भी, लेकिन साथ में अब देखें, अब वाकफान हाल ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि मैं 27 किलोमीटर का वज़ीर दाखिला नहीं हूं, मैं पूरे मुल्क का वज़ीर दाखिला हूं, और मोर इम्पोर्टेंटली इस्लामाबाद के अंदर वो सेक्रेटरी दाखिला होगा या चीफ कमिश्नर होगा या IG इस्लामाबाद होगा, ये सारे लोग मेरे होंगे, मेरी टीम होगी तो मैं परफॉर्म कर पाऊंगा, वरना मैं सेरेमोनियल तो मोशन स्पीड नहीं दिखा सकूंगा। तो बस ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल में अब प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि आखिर पे यहाँ पे भी हैंड्स अप करना पड़ेगा और अल्टीमेटली उनकी चॉइसेस के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद तारीफ कर चुके हैं सिंध के पंजाब के अंदर कि जिस तरह उन्होंने काम किया शायद उनसे तो बेहतर वो भी नहीं कर पाए थे। तो मेरा ख्याल में अब उनकी टीम को मानना पड़ेगा।